बार 3 गहरे मित्र लाल भुचक्कड़, 30 मारखां और ठनठन गोपाल मार्ग में खाने पीने का सामान व कुछ अन्य जरूरी वस्तुएं साथ में लिए बद्रीनाथ की यात्रा को निकले। तीनों गहरे मित्र चलते रहे। भूख लगती तो वे कहीं बैठकर खा पी लेते, प्यास लगती तो मार्ग में पड़ने वाले किसी सरोवर या नदी आदि से पानी पी लेते, और जब वे बहुत ज्यादा थक जाते या रात हो जाती तो कहीं पड़कर विश्राम कर लेते। कई दिनों के सफर के पश्चात उनके पास भोजन भी समाप्त हो गया। उस समय वे तीनों एक जंगल से गुजर रहे थे और संध्या ढल चुकी थी। ठनठन गोपाल बोला, ओह, अब मुझसे चला नहीं जाता। उस पर लाल भुचक्कड़ भी बोला, मुझसे चला नहीं जाता। 30 मारखां बोला, ठीक है भैया, आज रात ऐसा करते हैं, इसी पेड़ के नीचे काट लेते हैं, सुबह फिर सफर आरंभ करेंगे। ठीक है मित्र, ऐसा ही करते हैं। फिर तीनों मित्र जमीन पर लेट गए और शीघ्र वहाँ तीनों के खर्राटे गूंजने लगे। लेकिन आधी रात को भूख के मारे तीनों की आँख खुल गई। एक मित्र बोला, हाय हाय, अब मुझसे और भूख सहन नहीं हो रही। तो दूसरा मित्र बोला, मुझसे भी नहीं हो रही, लेकिन इस भयानक जंगल में खाना आएगा कहाँ से, जबकि हमारे पास तो इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई 30 मारखां, तुम हम सब में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, तुम ही कोई उपाय सुझाओ ना, वरना भूख के मारे मेरा यहीं पर दम निकल जाएगा और तुम दोनों यारों को बीच में छोड़ मैं बद्रीनाथ यात्रा की जगह पर लोक की यात्रा पर चला जाऊंगा। तो 30 मारखां बोला, सब अपनी अपनी पोटली टटोलो, देखो शायद उनमें कुछ बचा हो। लाल भुचक्कड़ बोला, मेरी इस पोटली में तो आधी मुट्ठी कच्चे चावल ही शेष रह गए हैं। और ठनठन गोपाल बोला, मेरे पास ये आधी चटांग के लगभग चीनी ही शेष बची है। 30 मारखां बोला, फिर तो बात बन गई, मेरे पास डिब्बे में दूध बचा है, हम इससे आसानी से खीर बना सकते हैं। फिर फटाफट तीनों मित्रों ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाकर खीर की हंडिया उस पर चढ़ा दी। आह, क्या प्यारी सुगंध निकल रही है। अरे चुप रह, इस सुगंध को सूंघ कर तो मेरे पेट में चूहे और बुरी तरह उछलने लगे हैं। 30 मारखां सोचने लगा, खीर तो बन रही है, लेकिन इतनी थोड़ी खीर से तो एक चिड़िया का भी पेट नहीं भरेगा, जबकि हम तीनों पेटू हैं। लो भाई, खीर तैयार हो गई। दूसरा मित्र बोला, अरे भाई, तो देर किस बात की है, जल्दी से हंडिया को नीचे उतारो और खीर के 3 बराबर हिस्से कर दो। 30 मारखां बोला, लेकिन दोस्तों, खीर इतनी थोड़ी है कि हम में से एक ही व्यक्ति का पेट बड़ी मुश्किल से भर सकता है। यदि हम इसके 3 हिस्से करेंगे तो हमारा खाना या ना खाना एक ही बराबर होगा, यानी हम तीनों फिर भूखे के भूखे ही रहेंगे। फिर क्या करें? उचित यही होगा कि इस पूरी खीर को हम तीनों में से कोई एक खा ले, ताकि कम से कम एक व्यक्ति का तो पेट भर जाए। कहते तो तुम ठीक हो यार, लेकिन हम तीनों में से किसे इसे खाना चाहिए, इसका फैसला कैसे होगा? अरे दोस्तों, इसमें फैसला करने की क्या जरूरत है? मुझे मालूम है कि तुम दोनों मुझसे ज्यादा दरिया दिल हो, इसलिए सारी खीर तुम दोनों मुझे ही खाने दो। देखो भाई 30 मारखां, इस तरह हम लोगों में कोई फैसला नहीं होने वाला। कोई ऐसी युक्ति निकालो कि सारी खीर एक ही व्यक्ति को मिले, लेकिन सही व्यक्ति को खाने को मिले। काफी देर तक सोचने के बाद 30 मारखां बोला, सुनो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। भोर होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। हम ऐसा करते हैं
कि तीनों सो जाते हैं। इस बचे खुचे समय में हम में से जो कोई भी सुंदर सपना देखेगा वही इस सारी खीर को खाने का हकदार होगा। बोलो मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। भूख के मारे तीनों को भला नींद तो क्या आती, लेकिन फिर भी वे सोने का अभिनय करने लगे। फिर तीनों मित्र मन ही मन ऐसी योजना के बारे में सोचने लगे कि खीर खुद को ही खाने को मिले। सुबह सुबह पहले ठनठन गोपाल की नींद टूटी और वे बोला, अरे दोस्तों, सवेरा हो चुका है, जल्दी से उठो और अपने अपने सपने के बारे में बताओ। 30 मारखां और लाल बुचक्कड़ भी उठ बैठे। ओह, सुबह हो गई है। लाल बुचक्कड़ बोला, आह, मैंने कितना सुंदर सपना देखा है। ठनठन गोपाल बोला, अरे भाई, सुंदर सपना तो मैंने भी देखा है, लेकिन तुम अपना सपना सुनाओ तो सही। सबसे पहले लाल बुचक्कड़ ने ही अपना सपना सुनाना शुरू किया। तो सुनो मित्रों, मैंने सपने में देखा कि एक राजा शिकार खेलता हुआ इधर से निकला और मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, कितना रूपवान नौजवान है। चेहरे पर छाया तेज देखकर लगता है यह पराक्रमी और बुद्धिमान भी है। हम इसी नौजवान को अपना दामाद बनाएंगे। सेनापति जी, आप पहले नंबर पर जो नौजवान सोया हुआ है उसे चुपचाप जगाइए और राजमहल ले आइए। हम इससे अपनी बेटी का विवाह करेंगे और इसे अपने देश का भावी राजा बनाएंगे। सेनापति ने मुझे चुपचाप जगाया और सब कुछ बताकर राजमहल ले गया। तब मुझसे राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है नौजवान? जी, लाल बुचक्कड़ महाराज। सुनो बेटा, हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह विवाह मंजूर है? महाराज की आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। मुझे यह विवाह स्वीकार है, परंतु विवाह से पहले मैं भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। सेनापति जी, जाइए और सेवकों से कहकर हर प्रकार का भोजन व व्यंजन जो हमारे शाही रसोई घर में बना है, इनकी सेवा में हाजिर कीजिए। और दोस्तों, कुछ ही देर में मेरे सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से सजी थालियां लग गई और मैंने वर्षों बाद खूब पेट भर भोजन किया। उसके बाद मैं खूब मजे से सोया। आह, राजकुमारी यानी मेरी पत्नी कितनी सुंदर थी, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं। यदि तुम दोनों मेरे सपने में आकर देखते तो जरूर मेरे भाग्य पर जलते भूनते। और दोस्तों, मैंने देखा एक दिन महाराज का देहांत हो गया और मैं राजा बना दिया गया। बस तभी ठनठन गोपाल ने मुझे जगा दिया और मेरा सपना टूट गया। ओह, यह भी भला कोई सपना था। अब ठनठन गोपाल अपना सपना सुनाने लगा। दोस्तों, मैंने सपने में देखा कि तुम दोनों मस्ती से सो रहे हो और मैं भूख और प्यास से छटपटा रहा हूँ। मैं बोला, हे माता रानी, यदि मैंने कभी कोई पुण्य किया है तो आज मुझे उस पुण्य का फल दे और कुछ खाने और पीने को दे, वरना मेरे प्राण ले ले। तभी माता लक्ष्मी जी मेरे सामने प्रकट हुई और बोली, सदा सुखी रहो बेटा। बोलो बेटा, तुम मुझे क्यों दुखी मन से याद कर रहे थे? क्या कष्ट है तुम्हें? माँ, तुम्हारा ये बेटा बहुत भूखा है, कुछ खाने को दो माँ। तुरंत माता लक्ष्मी ने अपना हाथ धरती की ओर किया और उनके हाथ से तरह तरह के व्यंजनों से सजी थालियां निकलकर धरती पर मेरे सामने सजने लगी। फिर माँ ने स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। काश वे दृश्य तुम देखते तो समझते कि मैंने तुम दोनों से कितना अधिक पुण्य किया था। पेट भर खाना खिलाने के बाद माता ने मुझसे पूछा,
तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझे बताओ बेटा। माँ, हम तीनों इस गरीबी की जिंदगी से उब चुके हैं। रोज रोज इस पेट के लिए सोचना पड़ता है। हमारे लिए कुछ ऐसा करो माँ कि हमें खाने पीने का कभी कोई कष्ट ना रहे और हम आनंद से अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकें। मैं ऐसा कर सकती हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोनों दोस्तों के लिए नहीं। ऐसा क्यों माँ? इनके लिए भी कुछ करो ना। आखिर ये दोनों मेरे दोस्त हैं और भूखे पेट सोए हैं। बेटा, ये दोनों स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात सोचते हैं। फिर इन्होंने आज तक ना कोई पुण्य का काम किया है और ना ही मुझे कभी याद किया है, इसलिए मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए तुम्हें इनका साथ छोड़ना होगा। यदि ऐसी बात है माँ, तो मैं इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा जीवन सुखमय बना दो। क्या कहा तूने? माँ से ऐसा कहा? अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्रों को छोड़ देना चाहा? अरे पहले मेरी बात तो सुनो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। जल्दी बोलो, तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे दोस्तों, मैंने ऐसा तुम दोनों की भलाई सोचकर ही कहा था। मैंने सोचा था माता की बात इस समय मान लेना ही उचित होगा। एक बार सुख की दौलत हाथ लग जाए, फिर मैं अपने दोनों दोस्तों को भी उस सुख में शामिल कर लूँगा। और मेरे हाँ करने पर माता मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। माता, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? परियों के देश, वहाँ तुम जीवन भर आनंद से रहोगे। माता जब मुझे परियों के देश लेकर पहुँची तो वहाँ हमारा भव्य स्वागत हुआ और वहाँ मेरा विवाह परियों की रानी के बेटे के साथ कर दिया गया। मैं वहाँ आनंद से रहने लगा, लेकिन भोर की किरण के साथ मेरा सपना टूट गया और मैं तुम्हें चाहकर भी वहाँ ना बुला सका। अच्छा भाई 30 मार्खा, अब तुम भी जल्दी से अपना सपना सुना डालो ताकि इस बात का फैसला हो सके कि किसका सपना ज्यादा सुंदर था। मेरे विचार से तो तुम दोनों का सपना मेरे सपने से ज्यादा सुंदर है। अब 30 मार्खा अपने सपने के बारे में सुनाता हुआ बोला, तो सुनो दोस्तों, मैं तुम दोनों के साथ गहरी नींद सोया हुआ था कि एक भयानक भूत मुझसे बोलता है, ए मूर्ख इंसान, उठो। उस भयानक भूत को देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं काल दूत भूत हूँ और रात को उन लोगों का आहार करता हूँ जो भूखे सोते हैं। क्योंकि तुम भूखे सोए हो, इसलिए आज रात मैं तुम्हारा आहार करूँगा। मेरा ही क्यों भूत महाराज, मेरे 2 साथी भी तो भूखे सोए हैं। आप उनका आहार क्यों नहीं करते? अरे मूर्ख, तेरे दोनों साथी बहुत चालाक और धूर्त हैं। इन्होंने सपने में ही इतना भोजन कर लिया है कि इन्हें 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी, इसलिए मैं तुझे ही खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए भूत महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ जो तुझे छोड़कर भूखा रह जाऊं और मेरे राजा मुझे भूखा पाकर मुझे खा जाएं। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। दोस्तों, मैं उस भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया धोया, लेकिन उस जल्लाद भूत को मुझ पर जरा भी दया ना आई और उसने मेरी बहुत पिटाई की। और हो सकता था कि वह मुझे मार मार कर जान से ही मार डालता। तभी मुझे एक उपाय सूझा। हाय, अब तो जान बचाने का
एक ही तरीका है कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ खा लूं, तब शायद ये मुझे छोड़कर भाग जाए। लेकिन खाऊं तो क्या खाऊं? याद आया हंडिया में थोड़ी सी खीर रखी है, क्यों ना फिलहाल उसी से पेट भर लूं। यह सोचकर मैं तुरंत हंडिया की ओर झपटा और झटपट खीर की हंडिया साफ करने में जुट गया। भूत बोला, ओ, इस कमबख्त ने तो अपने पेट में भोजन डाल लिया है, अब मैं इसे नहीं खा सकता। मुझे तुरंत चलकर किसी दूसरे शिकार की तलाश करनी चाहिए, वरना सुबह मुझे भूखा पाकर मेरा राजा मुझे ही खा जाएगा। और भूत तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, जो जान बची लाखों पाए। खीर खाकर 30 मार खाने अपने प्राण बचाए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं सपने में कुछ और देखता, लाल भुजक्कड़ ने मुझे जगा दिया। भाई 30 मार खां, तुम्हारा सपना भयानक जरूर था, लेकिन हमारे सुंदर सपनों के सामने बेकार। इसलिए खीर हम दोनों में से किसी एक की ही होगी। अब इस बात का फैसला भी तुम ही कर दो कि हम दोनों में से किसका सपना सुंदर था। नहीं भाई, इस बात का फैसला तुम दोनों को स्वयं ही करना होगा। मुझे तो उस भूत ने सपने में इतना मारा है कि सपना टूटने पर भी मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दुख रहा है, इसलिए मैं तो सो रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब तुम दोनों आपस में फैसला करके खीर खा लो तो मुझे उठा देना। 30 मार खां अपने स्थान पर लेट गया और जल्दी ही खर्राटे भरने लगा। भाई ठनठन, वे बेचारा तो दर्द के मारे सो गया, लेकिन हमारे पेट में जो दर्द हो रहा है वह तभी दूर होगा जब हमारे पेट में कुछ पड़ेगा। क्यों ना हम आधी आधी खीर आपस में बांटकर खा लें। मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। लेकिन जैसे ही लाल भुजक्कड़ ने हंडिया का ढक्कन उठाया तो वे बोला, आई, हंडिया तो खाली है। दूसरा मित्र बोला, यह तो वास्तव में खाली है, लेकिन सारी खीर खाई किसने? चलो 30 मार खां से पूछते हैं। भाई 30 मार खां, ए भाई 30 मार खां, हंडिया खाली है, क्या तुम बता सकते हो कि खीर कहाँ गई? भाई, मैं तुम्हें पहले ही सारा किस्सा बता चुका हूँ। हो सकता है भूत के मार के डर से मैं ही सपने में सारी खीर खा गया होऊंगा। ठनठन भाई, यह कमबख्त तो सपने में ही सारी खीर साफ कर गया। सपने में नहीं भाई, पूरे होशो हवास में खा गया है। यानी हम दोनों में से इसका सपना सबसे ज्यादा सुंदर रहा। कितने मजे से ये हमें बेवकूफ बना गया। वह तो ठीक है भाई, लेकिन अब इस पेट का क्या करें? चूहे तो अब इसमें बड़ी तेजी से कुलांचे भरने लगे हैं। यही हाल मेरा भी है। अब तो इन चूहों को शांत करने का केवल यही उपाय है कि जंगल में फलदार पेड़ तलाश करके फल खाए जाएं। दोनों ने मिलकर एक फलदार पेड़ ढूंढ ही लिया और पेड़ से फल तोड़कर अपनी भूख मिटाई। और जब वे 30 मार खां के निकट पहुँचे तो वे बोला, चलो दोस्तों, अब मैं सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और दोनों मित्र मन ही मन गुनगुनाते हुए 30 मार खां के साथ आगे बढ़ चले। चलते चलते वे संध्या ढलने तक एक शहर में जा पहुँचे। दोस्तों, हमें सफर करते हुए कई दिन हो गए हैं। हमें किसी से ये मालूम करना चाहिए कि बद्रीनाथ कहाँ है और हम सही दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। चलो, वे जो साधु महाराज बैठे हैं उनसे ही बद्रीनाथ का मार्ग पूछते हैं। तीनों उस साधु के पास पहुँचे और बोले, प्रणाम महाराज।
सुखी रहो बच्चों। कहो क्या बात है महाराज, हम बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं और क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर सकेंगे? अरे बेटा, इस मार्ग पर बद्रीनाथ कहाँ है? तुम लोगों ने तो गलत मार्ग पकड़ा है। बद्रीनाथ धाम तो यहाँ से ठीक विपरीत दिशा में है, यानी जहाँ से तुम लोग आ रहे हो उसी दिशा में है। महाराज, फिर तो हमारी सारी मेहनत और लगन पर पानी फिर गया। लगता है अब हम लोग कभी बद्रीनाथ की यात्रा नहीं कर पाएंगे। निराश मत हो मेरे बच्चों, इस नगर के अंत में भी भोले बाबा का पवित्र स्थल है। तुम लोग उसी स्थल के दर्शन करके भी पुण्य कमा सकते हो। क्या सच? हाँ बच्चों, तुम यहाँ से सीधे नाग के सीध में चलते जाओ और जिस स्थान पर तुम्हें सबसे ज्यादा सजावट दिखाई पड़े, समझ लेना वही भोले बाबा का पवित्र स्थान है। रात वहीं ठहरना और सुबह भोले बाबा के दर्शन कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब हमें आज्ञा दीजिए। जाओ मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और साधु ने अपनी झोली से कुछ निकालकर उन्हें देते हुए कहा, ये लो भोले बाबा का ये प्रसाद भी लेते जाओ। जब थकान हो या मन उचाट हो तो इस प्रसाद को खा लेना, फिर देखना इसका चमत्कार। फिर तीनों मित्र आगे बढ़ चले। दोस्तों, मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें। दोस्त, थक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन सुस्ताने के बजाय हमें साधु महाराज का दिया भोले बाबा का प्रसाद खा लेना चाहिए। और फिर तीनों ने झटपट साधु का दिया प्रसाद निकाल कर खा लिया और आगे बढ़ चले। लेकिन जल्द ही उस प्रसाद ने तीनों पर अपना रंग दिखाना शुरू किया। दरअसल वे प्रसाद कुछ और नहीं, भांग थी। एक मित्र बोला, आह, जन्नत की सैर का मजा आ रहा है। तो दूसरा बोला, लेकिन भाई मेरी तो खोपड़ी घूम रही है। और तीसरा बोला, मुझे तो 1 के 4 दिखाई दे रहे हैं। अरे यारो, ये भोलेनाथ के प्रसाद का चमत्कार है। बोलो, उस प्रसाद को खाकर क्या तुम अब जरा भी थकावट महसूस कर रहे हो? जरा भी नहीं, लेकिन मन ऐसा कर रहा है कि यहीं पसर जाऊं। 30 मार खां बोला, अरे मूर्ख, ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना, वरना हम सुबह भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे वह देखो, उस भवन पर कितनी सजावट हो रही है। कहीं वही भोले बाबा का पवित्र स्थान तो नहीं है? बिल्कुल वही है। साधु महाराज ने ऐसे ही भवन के लिए कहा था। जल्दी चलो, अब हम वहीं चलकर आराम करेंगे। तीनों भांग के नशे में उस भवन के अंदर पहुँचे। अरे वाह, यहाँ पहले से ही भोले बाबा के बहुत से भक्त आराम कर रहे हैं। चलो किसी खाली जगह पर हम तीनों भी आराम करते हैं। तीनों एक खाली कमरे में जाकर सो गए और जल्दी ही उनके खर्राटे वहाँ गूंजने लगे। दरअसल वह भवन एक सराय थी, जिसे उस देश के राजा ने विशेष रूप से आलसियों के ठहरने के लिए बनवाया था। उस सराय में देश भर के आलसी ही आकर ठहरते थे और उन्हें राजा की ओर से मुफ्त में खाना खिलाया पिलाया जाता था तथा उनके जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब इसे 30 मार खां, ठनठन गोपाल और लाल भुजक्कड़ का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि उस रात उस देश के राजा को एक सनक सवार हुई और वे बोला, महामंत्री जी, हमने जो आलसियों के रहने के लिए सराय खुलवा रखी है, हम जानना चाहते हैं कि वहाँ वास्तव में आलसी ही ठहरते हैं या पाखंडी। महाराज, वहाँ आलसी ही ठहरते हैं।
भला झूठ मूठ का आलसी बनकर कौन अपनी मौत को दावत देने के लिए ठहरेगा। फिर भी हम इस बात की परीक्षा करना चाहते हैं महामंत्री जी। आप ऐसा कीजिए, आज रात को ही उस सराय में आग लगवा दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सराय में आग लगाने से वहाँ ठहरे आलसी मारे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो असली आलसी होगा उसे अंत में बचा लिया जाएगा और जो नकली होंगे वे स्वयं ही आग के भय से भाग जाएंगे। महामंत्री जी ने उसी समय कुछ सैनिकों के साथ जाकर सराय में आग लगा दी। शीघ्र ही सराय में भगदड़ मच गई। भागो भागो, आग आग। शोर सुनकर ठनठन गोपाल, लाल भुजक्कड़ और 30 मार खां की भी नींद टूट गई। लेकिन अब भी वे भांग के नशे में थे। आग आग, भागो भागो। दोस्तों, ये भक्त लोग तो बड़े ढोंगी निकले। भोले बाबा की शरण में रहते हुए भी आग से भयभीत होकर भाग रहे हैं। बुज़दिल कहीं के। 30 मार खां बोला, जाने दो यारो, तुम लोग क्यों उनकी चिंता करते हो? आराम से सो जाओ। भोलेनाथ के रहते आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। देखते ही देखते पूरी सराय आलसियों से खाली हो गई। महामंत्री जी, सिवाय इन तीनों के सारे आलसी भाग गए। कमबख्त, सारे आलसी नकली थे सिवाय इन तीनों को छोड़कर। चलो अब जल्दी से आग बुझाने का कार्य करो। कल सुबह हम इन तीनों को महाराज के सामने पेश करेंगे। और सैनिक तुरंत ही आग बुझाने के कार्य में जुट गए। थोड़ी देर बाद आग बुझ गई। सुबह जब उन तीनों के नशे के साथ साथ नींद भी टूटी तो वे बोले, हम तीनों जिंदा है और आग भी अपने आप बुझ चुकी है। अरे दोस्तों, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ की शरण में रहने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आग क्या चीज है? सच दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। तभी महामंत्री अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बोला, तुम तीनों को महाराज ने याद किया है, चलो हमारे साथ। महामंत्री तीनों को अपने राजा के पास ले गया और राजा ने उन्हें सच्चा आलसी जानकर ढेर सारा धन इनाम में दिया। वे तीनों बोले, महाराज की जय हो, महाराज अमर रहें। वे तीनों बोले, चलो अब घर वापस चलते हैं। इतने सारे धन के साथ सफर करना खतरे से खाली नहीं होगा। अब घर चलकर भोलेनाथ का मंदिर बनवाएंगे और उनके जी भरकर दर्शन करेंगे। बोलो जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। धन्यवाद। सिंध के सरोजनी नामक शहर में एक धनी मनुष्य रहता था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। उसकी सेवा के लिए उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। यदि कभी एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। एक दिन वह धनी व्यक्ति रात के समय अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े कुछ मैले थे और वे अपने सिर पर भार उठाए हुए था। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ, तो यदि आप आज्ञा दें तो आपके यहाँ रात काट लूं। यह हमारा महल है, धर्मशाला नहीं। मैं केवल आपकी घुड़शाला के बाहर पड़ा रहूंगा। सुबह होते ही चला जाऊंगा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो। एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। क्यों श्रीमान जी? इसलिए कि रात को तुम कोई
वस्तु उठाकर ना भाग जाओ। राम राम इतना कहकर बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाए और धनी को नमस्कार करने के बाद उसने अपना भार सिर पर उठा लिया और वहां से चल दिया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे, कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चलना कठिन था, परंतु धनी मनुष्य के कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित किया था कि उसने अब सरोजनी नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह अमीर व्यक्ति अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत यत्न करने पर भी वह शिकार उसके हाथ नहीं आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर वह अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई, आंधी चलने लगी, बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस अमीर व्यक्ति की कुछ भी सहायता करता। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग ना सूझा तो वह अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर की फैली हुई धूल बैठ गई। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सूर्य अभी छिपा नहीं था। उसकी धीमी धीमी किरणों के प्रकाश में अमीर व्यक्ति ने देखा कि उसका घोड़ा भी उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपए में खरीदा था और उसे बहुत चाव से पाला था। अब तो उस अमीर व्यक्ति को घर पहुंचने की कोई आशा ही नहीं थी। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस अमीर व्यक्ति को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया कि कहीं कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों के मुस्कान से धनी मनुष्य के हृदय को शांत कर दिया, तो निराश अमीर व्यक्ति को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने अमीर व्यक्ति से पूछा, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? साथियों के बिछुड़ने से, राह भटकने से और किसी सहायता के ना मिलने से। ऐसा कहते कहते अमीर व्यक्ति ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। निसहाय अमीर व्यक्ति की करुणाजनक कहानी सुनकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। वहां जाकर वे बोला, यहाँ मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वे आप भी खाएं और फिर विश्राम करें। अमीर व्यक्ति ने घबराते हुए पूछा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? वे व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले ही मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। वो कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। इस उत्तर से अमीर व्यक्ति को बहुत संतोष हुआ। अब वे निश्चिंत होकर लेट गया। अभी अमीर व्यक्ति सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने उसके सामने दूध का कटोरा लाकर रख दिया। अमीर व्यक्ति ने पूछा, यह क्या है महाशय?
उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या वे बकरी इतना अधिक दूध दे सकती है? यह 1 सेर दूध तो होगा ही, तुम भी पी लो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जाएगा। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दी हैं। तुम सचमुच देवता हो। नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी तरह मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं महाशय, मानवता तो आप लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते अमीर व्यक्ति सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वे व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। सुबह होते ही वह अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोंपड़ी पर लौटा। उसकी माता ने जब देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना दलने लगी। वे जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। प्रातः काल जब अमीर व्यक्ति सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक किसान उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। अमीर व्यक्ति ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वे सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। ये सुनकर अमीर व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद दिया। इसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का एक कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद अमीर व्यक्ति ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। नवयुवक अपने पिता को बुलाने गया और कहने लगा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? वे जाना चाहते हैं। उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरें। मैंने कहा था परंतु वे माने नहीं। अच्छा, तो उन्हें सरोजनी शहर तक छोड़ आओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी अपने मुंह से क्यों का शब्द नहीं बोला था। अतः वे पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों का शब्द लिखा हो। वृद्ध पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए बोला, शायद तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का भाव भरा हुआ है। पिताजी, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। समझाऊं भी तो कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा न सकें? बेटा, यूं ही एक व्यर्थ सी घटना है जिसे मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? यही कि पिताजी बूढ़े भी हैं और रोगी भी। वे चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश उस अमीर व्यक्ति तक पहुंचा दिया। ये बात सुनकर अमीर व्यक्ति बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भोले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां
अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान छोड़कर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है, तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता को कह सुनाया। अब वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। अमीर व्यक्ति ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले सरोजनी नगर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वे आश्रय मांग रहा था। अमीर ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर अमीर व्यक्ति के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल भी नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व, यह कहकर वे अमीर व्यक्ति वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वे यही कह रहा हो, इस बूढ़े की झोंपड़ी महलों से बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। धन्यवाद। पुराने समय की बात है। चंद्रशेखर नाम का एक युवक था। वे राज दरबार में काम करता था। वे एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। गांव का लड़का शहर में स्थित राज दरबार में कार्य करता है। इससे गांव के सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बड़ा परिश्रमी और थोड़ा चालाक भी था। वे अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता, जिसे देखकर उसके माता पिता उससे बहुत खुश रहते, सदैव उसकी प्रशंसा करते और उसे आशीर्वाद देते। जीवन के छोटे बड़े हर कार्य व्यापार में वे अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेता। वे अब काफी बड़ा हो गया था। दरबार में नौकरी करते हुए उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। एक बार जब वे अपने माता पिता से मिलने गांव आया तो दोनों ने उसे ब्याह करने की सलाह दी। अब तुम कमाकर स्वयं का ख्याल रख सकते हो, कुछ कमा लेते हो, इसलिए ब्याह करके पत्नी का भी ध्यान तुम भली भांति रख सकोगे। इसलिए बेटा, हमें कुछ हो जाए उससे पहले ब्याह कर अपना घर बसा लो, ताकि तुम्हारी चिंता से हम मुक्त हो जाएं। अब उसके लिए उपयुक्त लड़की की खोज होने लगी। घर में लगातार इसी सिलसिले में बातचीत होती। उससे कहा जाता, शहर की कोई लड़की नजर में हो तो ब्याह लो। फिर इस बात की भी शंका जताई जाती कि शहर की लड़की बहुत नकचड़ी और खर्चीली होती है। फिर कहते, शहर के लड़की से ब्याह करेंगे तो वे गांव आना पसंद नहीं करेगी, सास ससुर का लिहाज नहीं करेगी। कुछ लोग यह सलाह भी देते, हम गांव के लोगों को गांव की लड़की से ही ब्याह करना चाहिए। चंद्रशेखर दरबार में काम करता है, इस बात से गांव के आसपास सभी परिचित थे। इसलिए सभी अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाने की चाह रखते थे। लड़की के रिश्तेदार लड़कियों के गुणों का लंबा बखान उसके सामने करते। वे सबको सुनता पर शांत रहता। एक दिन उस पार के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंद्रशेखर को भी लगा कि जमींदार की बेटी से ब्याह कर
गांव वालों के बीच उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। उसे यह रिश्ता उचित लगा और माता पिता से सलाह लेने के बाद दोनों का ब्याह बड़ी धूमधाम से हो गया। ब्याह के बाद चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया। दिन भर वह दरबार में रहता और उसकी पत्नी इस बीच आसपास के घरों की स्त्रियों से बातचीत कर अपने दिन काटती। शहर की उन स्त्रियों को उसकी बातें बड़ी उटपटांग लगती, क्योंकि वह जो बातें कहती वे खेत खलिहान, कुदाल, गाय, बैल, टोकरी, घास, लकड़ियां आदि से संबंधित होती। गांव के खेत खलिहान में काम करते हुए जो घटनाएं होती उसका जिक्र करती। शहरी स्त्रियों को महसूस होता कि चंद्रशेखर की पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है, वे शहर की जीवन शैली नहीं समझती, जबकि चंद्रशेखर की वे तारीफें करती नहीं थकती। वे सभी इस बात पर सहमत होती कि वह बड़ा सीधा साधा और समझदार है, जबकि उसकी पत्नी बड़ी गंवार है, वह उसकी जोड़ी की नहीं है। चंद्रशेखर की पत्नी का नाम चनामती था। उन स्त्रियों ने ये गौर किया था कि चनामती किसी की बात को भी बीच में काटकर बोलने लग जाती थी। चनामती बेधड़क होकर दूसरों की बातें काट देती। उस पर उसका बात काटने का ढंग भी बहुत जोर जोर से होता था। आसपास की स्त्रियों को लगता चनामती को चंद्रशेखर के लिए योग्य बनाना होगा। एक बार सुबह दरबार जाते हुए चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत दिनों से हलवा खाने का जी कर रहा है। उसके मुंह से निकलना था, उसने बीच में टोकते ही कहना शुरू किया, ऐसा था तो मुझे कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो हूँ, फिर मुझे क्यों कहते नहीं हो। मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंद्रशेखर को शंका हुई, वे हलवा पहचानती भी है या नहीं। यह जानने के उद्देश्य से उसने पूछा, तुम हलवा बनाना जानती भी हो या नहीं? तुम हलवा जानती हो ना, क्या होता है? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंद्रशेखर को हलवे की पूरी उम्मीद दिखाकर दरबार भेज दिया, जबकि उसने आज तक हलवा चखना तो क्या देखा तक नहीं था। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह किससे बनता है, कैसे बनता है और कैसा होता है, परंतु अपने पति के सामने नहीं जानती कहकर जो स्थिति खड़ी होती उससे उसे मुक्ति मिल गई थी। घर का सारा काम समेटकर चनामती बाहर बैठी स्त्रियों के जमघट में बातचीत करने निकल गई। उसने सोचा, अब यहाँ अगर हलवे के विषय में किसी से पूछती हूँ तो ये सब मेरा मजाक बनाएंगी और फिर हमेशा के लिए मेरी बेइज्जती करती रहेंगी। इसलिए उसने एक चाल के तहत हलवा बनाना जानना चाहा। उसने अपनी मंडली से कहा, मैं आज जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे उनके लिए हलवा बनाना है। सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, उसमें इतना सोचना क्या, वह तो बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। उसने कहा, हाँ जानती हूँ, पर फिर भी आप तो जानती ही हैं, हलवा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, उसके लिए सूजी चाहिए। चनामती ने इस तरह जवाब दिया, हाँ हाँ सूजी चाहिए, मुझे पता है, उसके साथ और भी बहुत सी चीजें चाहिए। बूढ़ी ने फिर उत्तर दिया, थोड़ा सा घी चाहिए। चनामती को मालूम हुआ हलवा सूजी से बनता है, उस पर घी भी चाहिए। उसने इस तरह की प्रतिक्रिया की जैसे वे सब जानती है। उसने फिर कहा, उसके बाद भी तो और कुछ चाहिए।
बूढ़ी ने फिर कहा, थोड़ी सी चीनी चाहिए। चनामती ने कहा, हाँ, चीनी के बिना हलवा कैसे बन सकता है। उस बूढ़ी ने फिर कहा, घर में पानी और दूध तो है ना। तब चनामती ने जवाब दिया, दूध और पानी नहीं हो ऐसा कोई घर होता है क्या? फिर उसके घर में जिसका पति दरबार में काम करता है, वहाँ दूध और पानी ना हो ऐसा संभव है? उस बुढ़िया को चनामती का व्यवहार बड़ा नागवारा लगा, पर उन्होंने अब चनामती की बुद्धि की जांच करने की सोची और बोली, उसके बाद आधा किलो राख को छन्नी में छानकर एक कटोरे में रख लेना। चनामती ने कहा, हाँ, अच्छी लकड़ी की जली राख को इसके लिए तैयार करना होगा। इन सब से मैं अच्छे से परिचित हूँ। बुढ़िया ने कहा, पहले सूजी को भून लेना, घी के साथ फिर पानी के साथ अच्छे से पका लेना। जब पक जाए तो छने हुए राख को उसमें अच्छे से मिला लेना। इतना कहकर बुढ़िया चुप हो गई। चनामती ने सूर्य की ओर देखते हुए समय का अंदाजा लगाया और कहा, अब मुझे जाना चाहिए, जाकर हलवा भी तो बनाना है। उसने घर जाकर जैसे उस बुढ़िया ने बताया था वैसा ही किया और अंत में छने हुए राख को भुनी सूजी में मिलाकर रख दिया। वे अब अपने पति की राह देखने लगी। जब चंद्रशेखर आया तो उसने बहुत प्रसन्न होकर उसके लिए हलवा परोस दिया। वे भी भूख से व्याकुल था, गपागप खाना चाहता था। मुंह में एक बड़ा सा कोट डाला कि उसने उसे तुरंत उलट दिया और जोर से चिल्लाया, यह क्या है? चनामती ने डरे हुए भाव से जवाब दिया, यही हलवा है। मैंने सब कुछ डाला था। मैंने राख को भी बहुत छानकर डाला था। बहुत मेहनत से मैंने हलवा तैयार किया है। अभी कढ़ाई में और भी शेष है। इतना सुनना था कि चंद्रशेखर ने झिड़कते हुए कहा, उसे तुरंत फेंक दो और हाँ, अच्छे से नीचे देखकर फेंकना। किसी के सिर के ऊपर गिरा तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन अपने पति के चिल्लाने से उसका मन इतना दुखी हुआ था कि आगे उसके पति ने क्या कहा उसे ध्यान से सुना ही नहीं। चनामती ने इतना ही सुना कि हलवा फेंक दे। नीचे से मेयर गुजर रहा था। उसी के सिर के ऊपर हलवा फेंककर चनामती भीतर आ गई। बाहर बहुत हल्ला होने पर चंद्रशेखर ने कहा, तुमने फिर नई मुसीबत तो नहीं खड़ी की है। जैसे ही चंद्रशेखर ने बाहर आकर बिगड़ते हुए माहौल को देखा, उसे पल भर में ही सारी स्थिति समझते देर नहीं लगी। उसने अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, अब तुम मुझे जेल भेजकर ही चैन लोगी। बिना सीखे कोई काम करने से अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास वालों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। चनामती ये बात समझी या नहीं, पर चंद्रशेखर इन हालातों को देखकर बहुत डर गया। डर से वे पसीना पसीना हो गया था। वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों के सामने अपनी ऐसी स्थिति देखकर चंद्रशेखर शर्म से पूरी तरह सिकुड़ चुका था। तो इस तरह से चनामती को समझ आ चुका था कि वे जितनी होशियार बनने की कोशिश कर रही थी, वे उतनी होशियार थी नहीं। और कोई भी ऐसा काम जो आपको आता ना हो, उसे सीख लेना चाहिए। धन्यवाद।